नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। सबसे पहले जी डिस्क्लेमर, ऑल द आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर एंड ऑल द इंफॉर्मेशन आई एम प्रोवाइडिंग हियर इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज एंड हाउ आई सी द मार्केट एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट। तो उस चीज़ को मैं देखते हुए आगे अपनी जो है वो तमाम एनालिसिस बयान करता हूँ। बाकी डिसीजन लेना बाइंग सेलिंग का इट्स अप टू यू, और प्रॉफिट एंड लॉस उसका भी आप ही का अपना जो है वो सिलसिला है। तो अगर आपको उसमें है तो अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प लीजिएगा। ठीक हो गया। अब आज ही थोड़ी सी तबीयत ज़रा डाउन है, तो लेकिन ये है कि लोग बार बार मैसेजेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बेचारे इंतज़ार में। तो मैंने फिर कहा मैं कि जब मैं हिम्मत करके वीडियो बना लूँ, दैट वुड बी समथिंग बेटर थिंग टू डू, कि पीपल आर वेटिंग। तो उनका प्यार है, उनकी दुआएं, शुक्रिया उनका बहुत बहुत कि वो जो है वो इस तरीके से जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, अब कल का रिव्यू ले लेते हैं। कल जी मैंने आपको कहा था कि देखिए मैं बड़ी सिंपल चीज़ें करता हूँ, लोग आई डोंट नो कि उसको अंडरस्टैंड क्यों नहीं करते। मैंने सबसे पहले एक बात कही कि जी ये जो पूरा पैटर्न है 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये बेरिश पैटर्न है, नीचे की तरफ जाएगा। फिर मैंने बाइंग का भी अगर बताया, अगर हम बाइंग भी करेंगे तो 1871 के बाद करेंगे, और 1871 से भी नीचे भी चली जाए मार्केट तो आपने सेलिंग नहीं लगानी मज़ीद, यही बात की। अब इसका क्लियर इंडिकेशन ये है कि 1871 तक तो मैं मार्केट जाता हुआ देख रहा हूँ कंफर्म। फिर मैंने एक और भी कहा, मैंने कहा 1885 से भी आप सेलिंग ले सकते हैं। 1885 तक मार्केट गई, वहाँ से आप सेलिंग ले लेते। उसके बावजूद मतलब एक बिल्कुल बार बार एक बात कही गई कि 1871 तो एरिया है ही है, मतलब वो फर्स्ट टीपी था ही था। ठीक हो गया। और मैंने कहा उससे नीचे भी बहुत सा मार्केट कुछ पॉइंट चली जाए, वो ज़्यादा चली गई, वो और बात है। तो जिन्होंने उसको होल्ड किया सारा कुछ किया, लेकिन ये कि इस इतनी सिंपल किस्म की चीज़ें जो है वो बयान कर रहा था, पूरा एनालिसिस बयान कर रहा था, तो हमने सेलिंग की। उसके बाद मैंने जो बाइंग का सेटअप था वो मैंने कहा था कि जी 1871 से ऊपर जब आएगा, क्योंकि 1871 वॉज अ पिवट पॉइंट, और मैंने कहा इस पिवट पॉइंट को नीचे से जब हो के ऊपर क्रॉस करने के लिए आएगा तो हम वो 4 आवर कैंडल का वेट करेंगे। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोगों ने नीचे से ही बाइंग उठा ली। मैं मतलब उस पर भी मैं क्या कह सकता हूँ उन लोगों को। बहरहाल कुछ लोगों ने तो 54 से भी ले ली, रिस्की बाइंग थी, लेकिन ये कि ले ली एंड दे प्रूव्ड वेरी वेल के जनाब हाँ ठीक है, रिस्क लेना पड़ता है थोड़ा सा। लेकिन जो कल का जो पूरा ओवरऑल सिनेरियो था, पूरी मार्केट, पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड मार्केट्स, हर चीज़ तबाही में लगी रही, हर चीज़, वो एवरीथिंग वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, एंड द विनर वाज ओनली वन थिंग, द डी एक्स वाई ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, लेकिन 20 ईयर्स अपना हाई को भी क्रॉस किया। लेकिन ये कि और वो जब नीचे आया, जिसकी मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि वहाँ से वो नीचे आएगा और फिर गोल्ड अपवर्ड रैली लेगा, लेकिन हुआ क्या कि वो नीचे तो आया, लेकिन वही बात है कि वो 103.4 पे उसने आके सपोर्ट बना ली। इतनी जल्दी इतनी तेज़ी से एक सपोर्ट बना लेना DXY की स्ट्रेंथ शो करता है। वो स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा आ गई, और उसमें काफ़ी जो है वो उसकी वजह से जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है नीचे की तरफ आने लगी। लेकिन गोल्ड वॉज एक्चुअली वेरी वेरी रेजिलियंट। गोल्ड उस तरह से ब्रेक नहीं हुआ जो हशर ऑयल का हुआ, जो हशर स्टॉक्स मार्केट का हुआ, डाउ जोन्स का हुआ और नैस्डैक का हुआ। वो चीज़ गोल्ड में नज़र नहीं आई। मतलब ये कि आप अगर अंदाज़ा कर लें तो हर जो चीज़ थी, गोल्ड तो खैर, ऑयल तो खैर बहुत ज़्यादा नीचे गया। ऑयल का जो मेरा पर्सनल ग्रुप था, जो कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप था, उसमें ने बता दिया था कि जो है ड्रैगन फ्लाई डोजी 4 आवर के ऊपर कैंडल क्लोज हुई है। आई थिंक कि वीडियो में बताया हुआ, आई डोंट रिमेंबर दैट। 4 आवर के ऊपर जो है ना वो ड्रैगन फ्लाई डोजी क्लोज हुई थी। तो इट्स अ वेरी वेरी काइंड ऑफ अ स्ट्रेंथेंड साइन। कोई मतलब छोटा साइन नहीं होता अप ट्रेंड के ऊपर 4 आवर के ऊपर। लेकिन ये कि ऑल्दो के डोजी थी, ऑल्दो के ड्रैगन फ्लाई डोजी थी, लेकिन ये कि फिर भी इट वाज अ डोजी एंड प्लेड आउट परफेक्टली। और वहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक जैसे कहा जाए कि वो नीचे की तरफ जो है वो उसने ट्रेंड बना लिया। अब आज के दिन की बात करते हैं, जो कि असल मुद्दा है। गोल्ड में बात कर लूँगा। गोल्ड आप ये देख लेंगे जी, गोल्ड का वही पिवट पॉइंट है 1871। ठीक हो गया। ऑल्दो कि गोल्ड का डाउन ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। ठीक, काफ़ी ज़्यादा उसने स्ट्रेंथ पकड़ ली है गोल्ड के उसने। और क्योंकि 1866 वाज द एरिया कि जहाँ पर अगर ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो गोल्ड कुड हैव बीन इन द माइल्ड रेंज, और अगर 1875 से अगर ऊपर आ जाता तो गोल्ड कुड हैव बीन इन द पॉजिटिव रेंज, जिसको मैं मतलब कंसिडर कर रहा था कि वो दोबारा चैनल के अंदर आ जाता। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब यही है कि 1871 इज़ अ पिवट पॉइंट टुडे।
अब 1871 के वही बात है कि अगर ऊपर कोई 4 आवर कैंडल वगैरह होती है तब आप बाई की तरफ जाएंगे, अदरवाइज आप रिमेन सेलिंग में ही रहेंगे और जितना 1871 के करीब करीब सेलिंग कर सकें वो कीजिएगा। लेकिन आज थोड़ा सा क्योंकि अगर पता है जितनी बड़ी मूव्स आती हैं सारा कुछ होता है, तो एक दिन जो होता है थोड़ा सा साइडवेज रहने के चांसेस होते हैं। चांसेस है, हम लोग अपनी प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट करते हैं मेरे एक्सपीरियंस के साथ, तो चांसेस यही हैं कि थोड़ा बहुत साइडवेज मूवमेंट रहेगी और एक रेंज बाउंड एरिया नज़र आएगा। क्योंकि अगर जाहिर बात है अगर यहाँ से रिवर्सल होना है, जब एक इतनी बड़ी कैंडल्स जब वो नीचे की तरफ बन जाती हैं सारा कुछ हो जाता है, तो फिर आपको डेली जो टाइम फ्रेम होता है ना उसके ऊपर कोई ना कोई डोजी या कोई इस तरह की चीज़, कोई रिवर्सल कैंडल चाहिए होता है। 4 आवर वाला जो रिवर्सल वाला जो चीज़ है ना वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीक रहती है, बहुत ज़्यादा वीक रहती है। या तो एक प्रॉपर एक बुलिश कैंडल बन जाए, रिवर्सल हो गया जो पूरी आज टक करके बुलिश बनेंगे, उसके आसार काफ़ी ज़्यादा कम है, काफ़ी ज़्यादा कम है। क्योंकि मार्केट्स फंसी हुई रहेंगी, फ्लैट रहेंगी, थोड़ी सी फ्लैट ट्रेजेक्ट्री में ही रहेगा या डाउन ट्रेंड रहेगा। तो मैंने आपको ऑन द क्रक्स ऑन द होल मैंने बता दिया कि किस तरह से आपने ट्रेड करनी है, ट्रेड लेनी है, ट्रेड समझदारी से लिया करें। देखिए और दूसरा ये कि मुझसे बार बार अपना जो है वो मेरे आईबी से रिलेटेड जो है वो करते हैं सवाल, तो बड़ा आसान तरीका है, मुझसे आप आ जाएँ, ऑक्टाफिक्स को यूज़ करें, उसके आईबी के ऊपर आ जाएँ। मैं अपना आपको जो ऑक्टाफिक्स ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं उनको मैं आईबी चेंज का जो है वो लिंक दे दूँगा, तो दे कैन कम ऑन टू माई आईबी और हम उसको फिर जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भी, अपना जो एक मेरा ग्रुप है उसके अंदर भी हम ऐड कर लेंगे। और इंशाल्लाह वहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा मार्केट में एक्चुअली जो चल रहा होता है वो उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। उससे ये होता है कि चीज़ों का आपको सिनेरियो समझ में आ जाता है कि अच्छा जी इस टाइम पे हमने ट्रेड लेनी है नहीं लेनी, बिकॉज ट्रेड की जो टाइमिंग होती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ट्रेड का टाइमिंग के अलावा कोई हल नहीं है। ट्रेड की टाइमिंग का हमेशा वेट कीजिएगा, लाजमी लाजमी लाजमी, क्योंकि टाइमिंग अगर सही नहीं है तो आप कभी भी जो है ना वो प्रॉफिट नहीं कमा सकते, उल्टा लॉस करेंगे। और उसके बाद जो सही टाइमिंग से ट्रेड लगाएगा, तो उस ग्रुप में बेसिकली ये बताया जाता है, मैं आपको सिर्फ बताया था अच्छा यहाँ से सेलिंग, यहाँ से बाइंग, यहाँ से ये। अब बेताशा लोग थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा ऊपर से सेलिंग बताई हुई थी, देवर एक्सपेक्टिंग कि जनाब वो ऊपर गई नहीं मार्केट। अच्छा अब गई नहीं तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनके एनालिसिस ख़राब हो गए, ऐसी चीज़ नहीं होती। कभी कभी हो जाता है कि मार्केट आपकी ट्रेड स्टार्ट नहीं होती, वो हमने जो सेलिंग तो निकाल ली, गरी बात है तकरीबन कोई जो फर्स्ट टीपी था वो 71 का था, तो हमने जो है तकरीबन 140 पिप्स जो है वो उसके ऊपर वहाँ बुक कर लिए। उसके अलावा जनाब जो है ना वो नीचे भी मार्केट जाती रही, तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक किया, लेकिन हम लोग बाई की ट्रेड नहीं लगा सके। ऑब्वियसली बाई बन ही नहीं रही थी, बाई की सिचुएशन बन के ही नहीं थी। ऐसा नहीं था कि गोल्ड ने ऊपर नहीं आना था, गोल्ड वॉज वेरी वेरी रिजिलियंट। जिस तरह से DXY ने कल मार मारी है तो आप समझ लें, और पूरी दुनिया कल जो तड़पी है, जो लॉसेस हुए हैं पूरी एक दुनिया में, आहो पुका का सीन है। पाकिस्तान में भी आप देख लें स्टॉक एक्सचेंज किस तरह से गई, और पूरी हर जगह अरबों डॉलर डूबा है कल। तो अगर आपने फॉरेक्स ब्लास्टर को फॉलो किया और सेलिंग लगा के प्रॉफिट कमाया कल, तो आप जो है वो अपने आप को स्मार्ट भी कंसिडर करें, लकी भी कंसिडर करें और समझदार भी कंसिडर करें। ठीक हो गया। क्योंकि ज़ाहिर बात होती है कि रिवर्सल पैटर्न्स जो होते हैं ना वो जब इस तरह की मार लग जाती है तो रिवर्सल पैटर्न्स बड़ा मुश्किल हो जाते हैं। और एक मुश्किल तरीके से ट्रेड जो होती है ना वो उसको एग्जीक्यूट करना काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो होता है, मुश्किल काम होता है। वही बात है कि सुबह हम लोगों ने प्रॉफिट बना लिया, उसके बाद सारा टाइम बस जो है वो DXY की उछल कूद को ऑब्जर्व करते रहे। ऑयल पे बड़ा दिल चाहा कि जनाब अच्छा जी सेलिंग लगा ले, सेलिंग लगा ले। लेकिन ऑयल की जो रशिया की जो न्यूज़ है उसने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो पैनिक मचा के रखा था। ऑब्वियसली ऑयल विल बी बुलिश, लेकिन असल चीज़ ये है कि ऑयल का रिवर्सल कहाँ से आता है। लेकिन ये बता दूं बात, जो ऑयल के ऊपर लोग ट्रेड करते हैं, ऑयल का रिवर्सल गोल्ड के मुकाबले में बहुत जल्दी आ जाएगा, और बहुत जल्दी आ जाएगा और एक बहुत बड़ी मूव के साथ आएगा। लेकिन वो चीज़ थी कि 130-135 तक चला जाएगा, फ़िलहाल वो नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वही चीज़ ये है कि जो है वो कोविड के जो लॉकडाउन्स हैं उसने काफ़ी ज़्यादा एक्चुअल जो डिमांड है उसको कम रखा हुआ है, उसको सप्रेस करके रखा हुआ है। एक्चुअली जो डिमांड है वो कम हो रही है, और जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कल भी कम हुए थे। तो थोड़ी बहुत हमने सेलिंग की, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी सेलिंग नहीं की थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है ऑयल के ऊपर एक्चुअल बायर होता है, ज़्यादा एक्चुअल बायर एक्टिव एक्टिव होता है। तो एक आध दफ़ा कोई एक आधा मुल्क जो डिसाइड कर लेता है कि हाँ जी यहाँ से मैंने बाइंग करनी है, तो वो 100-150 पिप्स वैसे ही उठा देता है मार्केट। तो ये चीज़ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो होती है ना ऑयल में, बाइंग इस तरह से ख़तरनाक होती है, तो और सेलिंग इस तरह से ख़तरनाक होती है। तो इस वजह से वहाँ पर जितना मर्जी नीचे गई, लेकिन हम लोग प्रॉपर में सेलिंग की कॉल नहीं दी, नहीं दे सका। बहरहाल ये है कि रिस्की थोड़ी सी होता है। हम लोग की कोशिश होती है कि यार ठीक है, आपको पहली चीज़ है कि लॉस अवॉइड करना है।
सो दिस इज़ द मेन टारगेट। और कल जो जिस तरह से मार्केट का सिनेरियो बना है, पूरा नैस्डैक और हर चीज़ का सिनेरियो बना है, कल जिन्होंने लॉस अवॉइड कर लिया तो थम्स अप फॉर देम। और प्लीज़ चैनल लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। और जो है वो मैंने बार बार आपको कहा कि ऑक्टाफैक्स का भी है, मेरा नंबर नीचे मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, टेलीग्राम लिंक्स मौजूद है। नीचे जो है कुछ आपको वीडियोस मिलेंगी ट्रेड ओपनिंग से रिलेटेड और ट्रेड को हैंडल करने से रिलेटेड, प्रेशर हैंडल करने से रिलेटेड, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द सपोर्ट, हैव अ गुड डे।